जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और इसके बाद अब जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन चुका है। अब जम्मू कश्मीर विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। कैसे, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देश का मुकुट जम्मू कश्मीर अब नए स्वरूप में है। धरती का जन्नत कहे जाने वाला कश्मीर अब विकास की नई कहानी गढ़ रहा है। राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर फुल रफ्तार से दौड़ रहा है। कश्मीर की ये तस्वीरें खुद ब खुद यहाँ के हालात बयां करने के लिए काफी हैं। आपने खुद देखा और रोज बरोज आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन बेहतरी होती जा रही है हर चीज़ में, हर शोबे में। ट्रैफिक आप देख रहे हैं सड़कों पे कितना ज़्यादा है। ट्रेड बिजनेस वगैरह भी अब ऑलमोस्ट अल्लाह के फजल से सब ठीक चल रहा है। बीते 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य पुनर्गठन का संकल्प पेश किया था। अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। नए कानून के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख भी नया केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले केंद्र सरकार ने काफी सतर्कता बरती थी। यहाँ सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए थे। अब कश्मीर विकास की नई इबारत लिखने को बेताब है। संसद में केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 6 महीने में 34 लाख से ज्यादा सैलानियों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की। 6 महीने में करीब 13,000 विदेशी पर्यटक धरती की जन्नत का दीदार करने आए। कश्मीर के स्कूलों में परीक्षाओं के दौरान 99.7% छात्र उपस्थित रहे। राज्य के ज्यादातर युवा मुख्य धारा से जुड़ गए, जबकि इस दौरान पत्थरबाजी के मामलों में भारी कमी देखी गई। जाहिर है, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर नए जोश और नए इरादों के साथ विकास के रास्ते पर अग्रसर है। आने वाले वक्त में देश का मुकुट नया टूरिज्म हब बनने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। घुसपैठ के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। आज संसद में अमित शाह ने कहा कि पूरे देश में एनआरसी लागू होगा, लेकिन किसी को डरने की जरूरत नहीं है। एनआरसी आसाम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया हाथ में ली गई, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई है। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी। उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने ऐलान किया कि देश में एनआरसी लागू किया जाएगा। इस ऐलान के बाद असम कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने न्यूज नेशन से खास बातचीत की। उन्होंने कहा है कि देश में एनआरसी लागू किया जाए, लेकिन सबकी सहमति से। देश में एनआरसी को लेकर अब लागू की जा सकती है एनआरसी प्रक्रिया शुरू कर। हाँ, ये देखिए, ये तो राष्ट्रीय सहमति होना चाहिए। इसमें सिर्फ गृह मंत्री बोलने से नहीं होगा, क्योंकि ये सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करके, पार्लियामेंट में बातचीत करके, ये जब राष्ट्रीय सहमति होगा तब हो सकता है। लेकिन हम असम का जो एक्सपीरियंस है, असम का एक्सपीरियंस से हम बोला है, या असम में जो एनआरसी उन्होंने किया है, ये एनआरसी ये तो टोटल मैश हो गया, क्योंकि यहाँ में 19.6 लाख लोगों का नाम अभी छूट गया है और वहाँ में ज़्यादा से ज़्यादा सब इंडियन सिटीजन है। एक परिवार का आधा लोगों का नाम आया है, आधा लोगों का नाम नहीं आया है। तो इस हिसाब से जो हरासमेंट हुआ है, ऐसा हरासमेंट नहीं होना चाहिए। अगर सारा देश में करना है, इसको साइंटिफिक वे से करना है, किसी को कोई हरासमेंट नहीं होना चाहिए। से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ रविकांत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने का मुद्दा आज संसद में एक बार फिर से उठा। आज एक बार फिर से सवाल उठाए गए। आज राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया गया, कल लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया गया था। राज्यसभा में आज सुरक्षा के इस मुद्दे पर वार पलटवार हुई। मंगलवार को लोकसभा में हंगामा और आज राज्यसभा में कड़ा विरोध। गांधी परिवार से सुरक्षा का एसपीजी कवच हटा तो कांग्रेस ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया। आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस सदस्यों ने
गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाने का मामला उठाया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार को नेताओं की सुरक्षा पर सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यूपीए शासन के दौरान एसपीजी सुरक्षा जारी रखने की दुहाई दी और गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा बहाल करने की मांग की। Withdrawal of the SPG cover makes them vulnerable. It is the responsibility of the state to protect its leaders. I remember, sir, allow me to say so, when UPA was in office, considering this aspect, no security cover of the former Prime Ministers, including that of, I'm not making a political point, Shri Atal Bihari Vajpayee ji for 10 years was not even disturbed. All other protectees, their cover was neither diluted nor withdrawn. Please rise above that, restore, review and restore. Thank you. That would be national interest. Otherwise, the intention would be questioned today, tomorrow and in future. Thank you. वहीं गांधी फैमिली से एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि एसपीजी सुरक्षा हटाना गृह मंत्रालय का फैसला है। Sir, the security has not been withdrawn. There is nothing political. Right. The Home Ministry, Okay. the Home Ministry, Okay, thank you. the Home Ministry, Okay. the Home Ministry has got a very set pattern. Right. And there is a protocol. This is Right. not done by a politician. It is done by Right. the Home Ministry. Right, thank and you. according to the threat perception, the security is given and withdrawn. Right, thank you. इन्होंने वो सवाल उठाया था तो फिर मैंने कहा देखिए पहले जो तय करने वाले हैं कि खतरा है कि नहीं ये कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकती, ये तो होम मिनिस्ट्री होती है। होम मिनिस्ट्री का फैसला पसंद नहीं है तो कोर्ट में जाओ। जाहिर है कांग्रेस अपने आलाकमान की सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरना चाहती है और इसे बदले की सियासत बता रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इसे सुरक्षा हालातों के मद्देनजर लिया गया फैसला बताया। जिस तरह से दोनों दलों के तेवर हैं, उससे यही लगता है कि आने वाले वक्त में भी इस मुद्दे पर सियासी तकरार जारी रहेगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया था। अब गांधी परिवार को सीआरपीएफ का स्पेशल दस्ता जेट प्लस सुरक्षा मुहैया करा रहा है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।